हेलो वाइब्रेंट सोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एज के एक पॉइंट पर आकर फीमेल बॉडी में इतने ड्रास्टिक फिजिकल और इमोशनल चेंजेस क्यों आने लगते हैं? वाई डू मूड स्विंग्स, सडन हीट वेव्स और स्लीपलेस नाइट्स कॉमन हो जाती हैं? आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में, लेकिन किसी मिथ्स या जनरल बातों के साथ नहीं, बल्कि पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। साइंटिफिकली स्पीकिंग, मेनोपॉज तब कंफर्म होता है जब एक वुमेन कंटिन्यूअस 12 मंथ्स तक मेंस्ट्रुएट नहीं करती, बिना किसी एक्सटर्नल रीज़न जैसे प्रेगनेंसी या मेडिकेशन के। एवरेज एज की बात करें तो ये जनरली 45 से 55 ईयर्स के बीच में होती है, लेकिन हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। लेकिन ये चेंज रातों रात नहीं होता। इस पूरे प्रोसेस को 3 मेजर फेसेस में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरी मेनोपॉज। ये ट्रांजिशन फेज है जो एक्चुअल मेनोपॉज से 4 से 8 साल पहले शुरू हो सकता है। इस दौरान हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं। दूसरा है मेनोपॉज। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जब 12 मंथ्स बिना पीरियड के पूरे हो चुके होते हैं। फिर है पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद का पूरा फेस पोस्ट मेनोपॉज कहलाता है। तो आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सारे चेंजेस ट्रिगर होते हैं? आइए समझते हैं। फीमेल्स की ओवरीज में बर्थ के टाइम से ही एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स या फॉलिकल्स होते हैं। पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान हर महीने इन फॉलिकल्स से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो मेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओवरीज के अंदर एग रिजर्व खत्म होने लगता है। जब ओवरीज फॉलिकल्स मैच्योर करना बंद कर देते हैं, तब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टीपली ड्रॉप होने लगता है। ईस्ट्रोजन सिर्फ पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए नहीं बना, ये हमारे ब्रेन, हार्ट, बोन्स, स्किन और मेटाबॉलिज्म हर जगह रिसेप्टर सेल्स के साथ बाइंड होता है। जब ईस्ट्रोजन सडनली कम होता है, तो बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स में एक केमिकल मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस और हाइपोथैलेमस। यानी हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये बॉडी का इंटरनल थर्मोस्टैट है। ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने से हाइपोथैलेमस हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उससे गलत सिग्नल मिलता है कि बॉडी ओवरहीट हो रही है। रिस्पॉन्स में ब्रेन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि हीट बाहर निकले, जिससे सडन स्वेटिंग और इंटेंस हीट महसूस होती है, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। दूसरा है बोन मिनरल डेंसिटी। ईस्ट्रोजन ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन के जो ब्रेकडाउन सेल्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ईस्ट्रोजन कम होते ही बोन ब्रेकडाउन फास्ट हो जाता है, जिससे बोन्स हॉलो और वीक होने लगती हैं। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फिर मूड एंड स्लीप। ईस्ट्रोजन ब्रेन में सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन और गाबा यानी कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर को इन्फ्लुएंस करता है। लेवल्स ड्रॉप होने पर मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ब्रेन फॉग और इनसोम्निया आना नॉर्मल साइंटिफिक रिएक्शंस हैं। फिर मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? मेनोपॉज के सिम्टम्स हर वुमेन में अलग इंटेंसिटी के हो सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल साइंस हैं जो इस ट्रांजिशन को हाईलाइट करते हैं। जैसे सबसे पहला है इर्रेगुलर पीरियड्स। साइकिल का छोटा या लंबा होना, हैवी या लाइट फ्लो होना।
वैसोमोटर सिम्टम्स यानी सडन हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स और हार्ट पैल्पिटेशंस। फिर ईस्ट्रोजन ड्रॉप से टिश्यू थिन और ड्राई होने लगते हैं जिससे डिस्कम्फर्ट होता है। वेगिना में वेगिनल एट्रोफी हो जाती है। मेटाबॉलिक शिफ्ट, सडन वेट गेन स्पेशली बेली एरिया के आसपास क्योंकि स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आपको लगता है कि आप पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर्स कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर्स एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन हाइपर एक्टिव एफएसएच लेवल्स इंडिकेट करते हैं कि ओवरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। ईस्ट्रोडियोल लेवल्स लो ईस्ट्रोडियोल लेवल्स कंफर्म करते हैं कि ईस्ट्रोजन फॉल हो रहा है। और थायराइड प्रोफाइल टीएसएच क्योंकि थायराइड इश्यूज और मेनोपॉज के सिम्टम्स काफ़ी सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। फिर रेमेडीज और सॉल्यूशंस क्या हैं? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, रेमेडीज और सॉल्यूशंस। तो मेनोपॉज को स्टॉप नहीं किया जा सकता लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन इंटरवेंशन से इसके सिम्टम्स को 80 to 90% तक मैनेज किया जा सकता है। मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिक रेमेडीज, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे एचआरटी, ये डॉक्टर गाइडेड प्रोसीजर है जहां बॉडी को आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। एचआरटी हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स और बोन लॉस को रिड्यूस करने में हाईली इफेक्टिव है लेकिन इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करना ज़रूरी है। फिर वेगिनल ईस्ट्रोजन क्रीम्स, लोकलाइज लो डोज क्रीम्स जो ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट को लोकली ट्रीट करती हैं बिना पूरी बॉडी में रीच किए। फिर है न्यूट्रिशनल रेमेडीज, फाइटोईस्ट्रोजेंस, प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स जो बॉडी में माइल्ड ईस्ट्रोजन जैसे एक्ट करते हैं, जो हमें डाइट से लेते हैं। सोयाबीन्स, टोफू, फ्लैक्स सीड्स और चिकपीस को डाइट में ऐड करें। कैल्शियम एंड विटामिन D3, डेली 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम और एडिक्वेट विटामिन D3 इंटेक ज़रूरी है। ये बोन डेंसिटी को प्रोटेक्ट करता है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल, वॉलनट्स और चिया सीड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और मूड स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। फिर है एक्सरसाइज, रेसिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स बोन मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं और मसल मास को मेंटेन करती हैं। लो इम्पैक्ट कार्डियो, वॉकिंग या स्विमिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं बिना कॉर्टिसोल बढ़ाए। और फिर है स्लीप एंड टेम्परेचर मैनेजमेंट, लेयरिंग एंड कूलिंग, ब्रीथेबल कॉटन क्लोथ्स पहने और रूम टेम्परेचर कूल रखें। एवॉइड ट्रिगर्स, लेट नाइट स्पाइसी फूड, कैफीन और अल्कोहल हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर करते हैं, इन्हें अवॉइड करें। तो कंक्लूजन और माइंडसेट शिफ्ट, समझ में अक्सर मेनोपॉज को एज बढ़ने का एक ऐसा फेस माना जाता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। समाज में अक्सर यानी सोसाइटी में अक्सर मेनोपॉज को एज बढ़ाने का एक ऐसा फेज माना जाता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। लेकिन मॉडर्न साइंस हमें सिखाती है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है, अ नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी। तो अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी गिव्स यू पावर। जब आपको पता होता है कि बॉडी में क्या केमिकल्स चेंज हो रहे हैं तो फियर और कंफ्यूजन ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट एक्सरसाइज रूटीन, हाइड्रेशन, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल सपोर्ट, इन सब के साथ मेनोपॉज के बाद का फेस लाइफ का सबसे एक्टिव, कंफर्टेबल और पीसफुल टाइम हो सकता है। अपनी बॉडी को समझिए, इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कीजिए और साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रायोरिटाइज योर वेलबींग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड किया हो वैल्यू, तो इस
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करें जो मेनोपॉज़ से गुज़र रहे हैं या पेरीमेनोपॉज़ में हैं। तो तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।